बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फर्शदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम मुस्तफ़ा साहब, उनके फ़र्जन जनाब काजिम साहब और अहले खाना की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इस भरे दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरई हाजात रखते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सब की हाजात पूरी फरमा। बिलख़ुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सब के खुद ही हिफाजत फरमा। मेरे भाई हसन साहब और दीगर अहबाब सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मोहतरम की जनाब इनको सेहत कामिला अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। ये लाइट नहीं बंद हो सकती है नहीं, ये लाइट यार बंद करवा दें। ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं देनी। मैं भी वक्त से काफ़ी लेट हो गया, यहाँ भी लेट पहुँचा, अभी और भी जगह बग़ैर किसी तमीद के इधर सामने आ जाना। बग़ैर किसी तमीद के दो जुमले आपकी खिदमत में, और फिर शबी ज़ुलजना की बरामदगी है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितने अहबाब हैं पुरसे में शरीक होइएगा। हुसैन वो हस्ती है कि जिसे मानने के लिए अल्लाह ने मज़हब की कैद नहीं रखी। हुसैन को मानने के लिए न शिया होना ज़रूरी है, न सुन्नी होना ज़रूरी है। हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने के लिए बस इंसान होना ज़रूरी है। बस थोड़ा सा बोलिएगा, मौला आपको आबाद व शाद रखे। चूँकि बानियान का खलूस है, मैं इसलिए हाज़िर हूँ। साल गुज़श्ता भी मुझे दावत थी, लेकिन मैं चूँकि अरबईन शाम चला गया था, तो इस बार यहाँ था, तो इसलिए मैं वक्त निकाल के हाज़िर हुआ हूँ। मालिक आप सबको आबाद रखे। हुसैन को मानने के लिए मज़हब की क़ैद नहीं। भाईजान देखिए कि वायरस की वजह से बहुत लेट इजाज़त मिली लोगों को हरम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाने की, लेकिन मौजज़ा देखिए, जो वहाँ न जा सके वो पाकिस्तान की गली गली नगर नगर में लब्बैक या हुसैन करते रहे। और हुजूर अरबईन की याद ताज़ा गली गली नगर नगर में हो गई। मैं उस शहीद आज़म की बात कर रहा हूँ कि जिसने बंजर ज़मीन को आबाद करके मोहल्ला बना दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बस थोड़ा थोड़ा सा बोलिएगा, वक्त काफ़ी हो चुका है, काफ़ी देर से मजलिस जारी है, आप लोग जुलूस अज़ा में भी रहे, तो मैं आपको ज़्यादा बिठाना नहीं चाहता। मैंने कहा जिसने बंजर ज़मीन को आबाद करके मोहल्ला बना दिया, और फिर उस धरती का निज़ाम ऐसा मुनफरिद हो गया कि आज दुनिया में इंसान इंसान के पांव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। उसूली बात है हसन भाई, अगर भाईजान एक भी बात मैंने समझा दी तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। दुनिया में इंसान इंसान के पांव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। करबला वाही धरती है जहां इंसान इंसान के पांव पड़ता है कि मुझसे कुछ खा लो। ऐसी धरती, ऐसी जगह कि जहां सांस लेना भी इबादत। आज अगर आप इतनी तादाद में मजालिस में आपने शिरकत की, ये जुलूस अज़ा की, आप जीनत बने, तो ये दर हकीकत अल्लाह का हुसैन से वादा है। क्या हुसैन इब्ने अली, तूने मेरे जिक्र को बाकी रखा, मैं रहती दुनिया तक तेरे जिक्र को बाकी रखूंगा।
और दुनिया ने कितनी गुस्ताखी की। कोई झूठा खुदा बना, कोई झूठा नबी बना, किसी ने 12वां होने का दावा कर दिया, लेकिन 1400 साल गुजर गए। ये मुआजिजा है। किसी में जरूरत नहीं हो सकी कि कोई ये कहे कि मैं हुसैन हूं। जिसे बोलना आता है वो जरूर बोलेगा मजलिस हुसैन में। किसी में ये जरूरत नहीं हुई कि कोई ये कहे कि मैं हुसैन हूं, क्योंकि झूठा हुसैन बनने की शर्त थी, और वो शर्त उस्ताद कमर जलालवी ने लिखी। वो फरमाते बिला सबूत शहे मशरकैन बन जाते, न थे फिर भी दिले ज़हरा के चैन बन जाते, न होती शर्त जो सजदे में सर कटाने की, खुदा गवाह है कि लाखों हुसैन बन जाते। ये सुल्तान करबला के जिसको खिराज अकीदत पेश करने के लिए आप यहाँ आए, मुस्तफ़ा साहब को मालिक सेहत अता फरमाएं, ये जिक्र इनके आने वाली नस्लों में कायम दायम रहे, और इनके फर्जन काजिम साहब को मालिक ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। हुसैन वो हस्ती। देखिए आज की मजलिस चेहलू में सुल्तान करबला से मंसूब है। जुमला कहना चाहता हूं और मेरी माई बहनें भी समात करें। रात के इस पहर में जो बैठा है वो गरीबों को रोने बैठा है। वतन में बैठकर आप बेवतनों को रो रहे हैं। कितने आप खुश नसीब हैं कि चेहलुम की मजलिस आपके हिस्से में आई। शाह साहब कोई गरीब से गरीब भी मर जाए ना हसन भाई, तो उसका चेहलुम 40 दिन में हो जाता है। मेरे सलाम वाली की उन बेटियों पर जिन्होंने अपने भाई का चेहलुम किया मगर 1 साल के बाद। मैं एहतरामन, मेरा कह देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। अल्लाह करे कि बार बार उस जगह जाएं जहां 11 मुहर्रम को अली की बेटियां जब हुसैन के लाशे पे आईं तो हाथ यहां बंधे हुए थे। रोते आइएगा, रोते आइएगा। और बीबी ने की जुमला का, हुसैन गवर है ना, मैं शाम जा रही हूं, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। ये आप रात के पहर में जो बैठे रो रहे हैं, ये बिनते अली की दुआ है जो आप रो रहे हैं। ये हसरत है शहजादी की जिसे आप पूरा करते हैं, और जब आप इस हसरत को पूरा करते हैं तो जानते हैं आपके आंसू जाया नहीं होते, रुमाल सैयदा की जीनत बन जाते हैं। सैयदा हर मजलिस में आती हैं और मोमिन के आंसुओं को अपने रुमाल में इकट्ठा करती हैं। छठे इमाम से पूछा गया, मौला वो बीबी आंसू लेकर जाती कहाँ हैं? फरमाया करबला जाती हैं, और हुसैन के जख्मी बदन पर मोमिनों के आंसुओं को बीबी लगाना शुरू करती हैं। ये कहकर इमाम रोने लगे। कहा मौला रोते क्यों हैं? फरमाया सारे जख्म ठीक हो जाते हैं मगर 3 जख्म ऐसे हैं जो कयामत तक ठीक ना होंगे। मौला कौन से? फरमाया पहला जख्म अकबर की जवानी का, दूसरा जख्म अब्बास के बाजुओं का, तीसरा जख्म ज़ैनब की चादर का। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। आप यकीन कीजिए मेरी तवक्को से बढ़कर आपने मसाइब का इस्तकबाल किया है। मैं इतना तवक्को नहीं कर रहा था कि आप रोएंगे। ये बारगाह की रूहानियत और मजलिस की रूहानियत है। हर आंख में आंसू आ गया। भाईजान मकसद ही सिर्फ रोना है। आज की रात तो फिर बस रोइएगा। आप तो आज भी चेलुम करके अपने घरों को चले जाएंगे। कभी सोचा है कि जब चेलुम करने बहनें आई थी उन्होंने वो रात कैसे गुजारी होगी? करबला में दूसरी शाम गरीबा है ये 20 सफर साल के बाद। पहली शाम गरीबा 10 मुहर्रम है, अल्लाह अकबर, और दूसरी शाम गरीबा ये 20 सफर है। जब शहजादी आई हैं और जब आई, अल्लाह अकबर, जब आना था ना, अल्लाह अकबर, रोइएगा। जुमला मेरा दिल है, मैं यही चाहता तो मैं एक जुमला मुर्तजिस के हवाले से, जुलजना के हवाले से कहता और बरामदगी हो जाती, लेकिन आप रो पड़े हैं तो मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं ज़रूर जनाब आपकी ख्वाहिश की तामील करता हूँ। कह लेंगे कि मुर्तजिस का एक जुमला ज़रूर कहें। इतना जख्मी था 10वीं के दिन हुसैन का मुर्तजिस। हुसैन ने एक लम्हे के लिए इसे कहा कि अगर कहे तो मैं सवारी बदल लूं। उसने कहा मौला सवारी ना बदल, जितने तीर तवाल आएंगे मौला मैं अपने ऊपर लूंगा, बस एक वादा कर, जन्नत में मेरे सिवा तो किसी और पर सवार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखिए, मवद्दत देखिए।
इस घर के जानवरों के वफा। अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद भाईजान, ये रूहानियत है, मालिक आपको सलामत रखे। आप मौला के अज़ादार है, रोते आइएगा, रोते आइएगा। जब अली की बेटी की कैद रिहा होने लगी ना, जुमला कहूं, सैयद सज्जाद को जब यजीद ने कहा ना कि मैं कैद से रिहाई देना चाहता हूं, पर मैं गो इमाम हूं, कोई काम फूफी के मशवरे के बगैर नहीं करता, पहले मुझे फूफी से मशवरा करने दे। सैयद सज्जाद दरबार से कैद खाने में आए। ये जुमला पढ़ते में बैठे मेरी माँ बहनों के लिए, जैसे नमाजी हालत नमाज में बैठता है ऐसे जनाब सज्जाद अपनी फूफी के सामने बैठ गए। बीबी ने जो बीमार की ये हालत देखी ना, अपनी जगह से खड़ी हुई, दोनों हाथ सैयद सज्जाद के कांधे पर रखे और रोकर का, बेटा सज्जाद मत घबरा, अगर कोई और शाम है तो ज़ैनब हाजिर है, अगर कोई और बाजार है तो ज़ैनब हाजिर है, रोते आना। पर मैं पुपी, ना कोई बाजार है ना दरबार है, जालिम कह रहा है कि मैं कैदों से रिहाई देना चाहता हूँ। बीबी रोकर फरमाती है, अब ज़ैनब रिहाई लेकर क्या करेगी? जो रोज कहा करती थी, फूफी अम्मा हम अपने घरों को कब जाएंगे? सज्जाद अब तो मेरी सकीना भी दुनिया से चली गई, अच्छा वो हमें रिहाई देना चाहता है तो उसे कह पहले मुझे एक मकान दे जहां जी भर के मैं अपने हुसैन को रो सकूं। रोने वालों, बीबी के हुक्म पर मकान मिला। शाम की औरतें उस मकान में आई। बीबी से कहने लगी, अली की बेटी हमें माफ कर दे, पहचाना नहीं था। करीमा इब्ने करीमा है ना, सुनोगे ना, सखियों की बेटी है ना। बीबी ने जो जुमला कहा, जो रोएगा मेरा ईमान है कि वो बीबी के हरम इसी साल जरूर जाएगा, रोने वाली शक्ल बनाएगा वो भी जाएगा, जुमला समझना। बीबी ने फरमाया, माफ तो मैंने तुम्हें पहले दिन कर दिया था। सुनो, जब मैं तुम्हारे शहर में कैदी बनकर आई थी ना, तो तुम्हारे हाथ मसरूफ थे। आज मैं वापस जा रही हूं, अगर उस वक्त किसी की कोई हसरत रह गई हो तो आओ मुझे पत्थर मारो, मेरा अकबर मारा गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। फरमाया मुझे पत्थर मारो, मेरा हुसैन मारा गया। आप भी जानते हैं कि अक्सर मजलिस के इख्तिताम पर ज़ियारात निकलती हैं, कहीं अलम की शबी, कहीं जुलजना की शबी, कहीं ताजिया की शबी। जानते हैं ये ज़ियारात सबसे पहले कहाँ निकली? ये शाम के उसी मकान में निकली जहाँ अली की बेटी ने अपने भाई की पहली मजलिस पढ़ी। और बीबी जब मजलिस पढ़ चुकी, कुछ ज़ियारात आई। क्या किसी बीबी की गोद में अली अकबर का सर आया? मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। किसी की गोद में हुसैन का सर आया, किसी की गोद में अब्बास का सर आया। भाईजान मुझे आपकी रोती हुई आंखों की कसम, जब सब सौदा के सर आ गए, सैयद सज्जाद ने एक गठरी खोली, कांपते हुए हाथों से एक चादर निकाली, रोके का, अम्मा ये रही वो चादर जिसे बाजार में मांगती रही, पुपी ये रही वो चादर जिन्हें दरबार में मांगती रही। जब सब बीबियों को चादरें तकसीम हो गई, जनाब सज्जाद ने नन्हे से गोशवारे एक छोटी सी चादर और अब्बास का सर लिया और उस मकान से बाहर चले। अगर रोना तो जुमला समझना। अली की बेटी ने रोकर कहा, बेटा सज्जाद कहाँ जा रहा है? कहा अम्मा मेरे साथ चलो। दोनों फूफी भतीजा कब्रिस्तान गरीबा में आए। एक 4 साल बच्ची की कब्र पर अब्बास का सर रखा, गोशवारे रखे, चादर रखकर सैयद सज्जाद ने रोके कहा, सकीना जाग, भैया वतन जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। चेहलुम मनाने जब अली की बेटी आई थी ना, अभी आपने शाह साहब से मुझसे पहले जो पढ़ रहे थे चेहलुम सुना, एक जुमला मैं पढ़ूं कि जब लुटा हुआ काफिला पहुंचा है ना चेहलुम के लिए करबला, सैयद सज्जाद ने पूछा, अम्मा पहले कौन से भाई की कब्र पे जाओगी? रोने की बात यही है जो मैंने पढ़ दी। एक एक जुमला और आज का कहना और शबीह जुलजना बरामद हो जाएगी। अम्मा किसकी कब्र पे जाओगी? सज्जाद पहले मुझे उसकी कब्र पे लेकर जा जिसकी आस पर मैंने मदीना छोड़ा था। अल्लाह अकबर। समझ गए आप साहिबान? इन 12 बीबियों को लेकर सैयद सज्जाद जनाब अब्बास की कब्र पर आए और एक ही जुमला का, चचा कब्र से उठकर बता, एक काफिला तू लाया था, एक काफिला मैं लाया हूं। जो काफिला आप लाए थे उसमें 53 महमल थे, 64 बीबियां थी, 48 बच्चे थे। जो काफिला मैं लाया हूं उसमें 3 महमल हैं, 12 बीबियां हैं। का बस इतना बता, कब्र से निकल के देख के बता, इन 12 बीबियों में अली की बेटी ज़ैनब कौन है? अली की बेटी अब्बास को पुरसा देकर हुसैन की कब्र पर आई और एक लम्हे के लिए अपने सर को कब्र हुसैन पर दे मारा और रोकर कहा, हुसैन मैं तेरा चेहलुम मनाने के लिए आई हूं। और यह कहकर बीबी ने एक जुमला कहा, अगर शबीह जुलजना तैयार है तो जरा सामने ले आना ताकि मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। बीबी फरमाती, हुसैन मां ने जिसे चकिया पीस के पाला वो हुसैन तू है? हुसैन मैं तेरी बहन तेरा चेहलुम मनाने आई हूं। भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी नहीं भूलूंगी 70 कदम के फासले पर
सर पे कुरान रखकर कातिल को यह कहना कि ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस के पाला है, अजरुकुमुल्लाह। अगर रो पड़े हो ना, आपने कहा कि मुर्तजिस की बात सुनाओ। इसी मुर्तजिस ने जब हुसैन को जीन से जमीन पर आए ना, तो इसने कहा मौला मेरी पुश्त जख्मी है, अगर कहे तो तुझे नाना के पास छोड़ाऊं। फरमाए मेरा नाना आया हुआ है। कहा अगर कहे तो बाबा के पास छोड़ाऊं। कहा मेरा बाबा भी आया हुआ है। कहा अगर कहे तो तुझे माँ के पास छोड़ाऊं। कहा आहिस्ता बोल, वो देख सामने मक्तल में मेरी माँ बाल बिखरा के रो रही है। कहा मौला कहाँ लेकर जाऊं? हुसैन कहते ले जा सकता है तो मुझे अकबर की लाश में ले जा, मैं अकबर को बताऊंगा अकबर तेरे जाने से हुसैन की ये हालत हो गई। रोने वालों एक लम्हे के लिए ये जुलझना अंदर लाना, मैं पढ़ता हूं मसाइब। जुमला यह है कि जब हुसैन फातिमा का लाल जीन से जमीन पर आया और मेरे मौला का सर तन से जुदा हुआ, यही जुलझना बाग ढली हुई, रकाबे बागे कटी हुई, रकाब ढली हुई, यह जुलझना जब खेमे में आया, सकीना ने इसकी बाग में हाथ रखा और रोकर का मौके का गवाह है, इतना बता दे वक्त शहादत पानी मिला या प्यासा शहीद कर डाला, आ गया हुसैन का जुलझना।